अब सबसे पहले पुण्यानुबंधी पुण्य, उसका उदाहरण है सालीभद्र। पहले संगम के भाव में जाते हैं हम। उसकी माँ ने किसी के यहाँ से दूध, किसी के यहाँ पे शक्कर, किसी के यहाँ पे चावल लेके खीर बना दी। हर एक घर पे थोड़ी थोड़ी चीज लाके खीर बनाई उन्होंने। जिंदगी में पहली बार उन्हें खीर मिली संगम को, और जिद करके वो खीर प्राप्त हुई है। इतना खुश है वो, इतना खुश था, आज तो मैं खीर खाऊंगा, आज तो मैं खीर खाऊंगा। और माँ बोलती है कि जब ठंडी हो जाए ना बेटा, तब तू उसको खा लेना, मैं यहाँ पे पास में काम करने के लिए जा रही हूँ। संगम ने बोला ठीक है। अब संगम के दिमाग में एक विचार आया। हमारे सामने थाली में 32 पकवान होते हैं, हमें क्या विचार आते हैं? हाँ, मुहूर्त भी नहीं देखना, शुरू करो और चालू हो जाओ। अब वो थाली जो पड़ी है उसके सामने, अब उसको विचार आ रहा है कि क्या मेरी माँ को धन्यवाद, तू इतनी अच्छी मेरे को खीर बना दी, पहली बार मैं खाने जाऊंगा, कभी मैंने नहीं चखी, कैसी होगी, लेकिन इतनी अच्छी खीर मिली है, तो अगर कोई अतिथि मिल जाए उसको मैं थोड़ी दूं। तो जब माता है ना अपने बच्चे को, भारतीय संस्कृति में है ये कि माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, उसके साथ अपने हृदय के भाव और संस्कार भी पिलाती है। भले ही कितने गरीब होने के बाद भी संगम को ये विचार आता है कि ये मैं किसी अतिथि को, किसी को मैं दूं, अकेला अकेला नहीं खाना, किसी को खाना खिला के फिर मैं ये खाता हूं। सालीभद्र की रुद्धि हो जो सालों से लिखने वाले हम, यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है कि सालीभद्र हुए, उसके पीछे परिबल कौन सा था? देने का भाव था। एक विचार, बस इतना है ना, एक विचार शुभ होना और शुद्ध होना, ये भी कर्म क्षय का कारण बनेगा। पुण्य के साथ पुरुषार्थ अत्यंत जरूरी है। संगम को भाव जगा और वो बाहर निकला और उसका पुण्य का उदय, और वो मासक शमन के तपस्वी मिला उनको, और संगम दौड़ा, महाराज जी जल्दी आओ जल्दी आओ। बोले क्या हुआ? बोले जल्दी जल्दी मेरे घर चलो। तो बोले क्या है भाई? तो बोले चलो मेरे घर पे खीर बनी हुई है, मैं आपको खीर देता हूँ। इतने निर्दोष भाव जो होते हैं ना, तो वो तो भगवान को भी स्वीकार करने पड़ते हैं। ये मुनिराज थे, मुनिराज बोले निर्दोष भाव देख के बोले चलो ठीक है। वो मुनिराज उसके घर पर गए, और वो जो थाली थी, थाली में उसने एक लाइन बनाई कि आधी मैं खाऊंगा, आधी मैं मुनिराज को वेराऊंगा, क्योंकि उसको भी पसंद थी खीर। अब वो जो ऐसे डाल रहा है, भाव इतने उछल रहे, इतने भाव उछल रहे हैं, वो लाइन तो खीर में रहेगी नहीं, और ऐसे 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 करके पूरी की पूरी खीर। कुछ नहीं सोचा कि मुझे खाने मिला नहीं मिला, क्या बात है, मुझे महाराज के विराने का, उनको देने का अवसर मिला। मैंने पूरी, क्योंकि वो जब खेलने जाता था ना, तब देखता था कि वो मुनि भगवंत रोज पेड़ के नीचे बस एक ही ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। तब उसके भाव थे क्या ये मुनि भगवंत है, मैं तो देखो हम तो यहाँ खेल रहे हैं, कोई ये काम कर रहा है, वो काम कर रहे हैं, ये कितनी महान आत्मा है कि जो कौशक ध्यान में पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं, और वो मुनि भगवंत को मुझे देने का मौका मिला।